हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो दोस्तों आज यहाँ पर मैं कच्छ के अंदर घूम रहा था। एक मेरे को बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर एक कला मेरे को देखने को मिली जिसका नाम है कोपर बेल। और उसका नाम इतना सुंदर है बट खास करके उसका जो साउंड है वो भी इतना मधुर है। तो डायरेक्ट यहाँ के जो आर्टिजन है उनसे पूरी बात सुनते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? नमस्कार। तो सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए पूरा, और इस कला में आप कितने टाइम से जुड़े हैं और ये कला ऑलरेडी कितने साल पुरानी है यहाँ पे? मेरा नाम लुहार अफसिल जान मोहम्मद है और ये कला कोपर बेल है। मैं इस कला में वैसे तो बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन 15 साल हो गए जो मैं इस कला के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये कला है कि पूरी पारंपरिक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ओके। और अगर इसके अंदर मैं बात करूँ तो आज इसके जानकार कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ पे जानकार होंगे तो मान लो कि 100 से 150 आर्टिजन यहाँ हैं जो हमारी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। ओके। तो कोई आपने क्लस्टर बनाया या फिर कोई क्लस्टर से जुड़े हुए आप? हम हस्तकला सेतु है, निगम है, इंडेक्सी है और क्राफ्ट रूट है जो उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। तो क्या हस्तकला सेतु आपको कोई प्रमोशन के लिए या फिर जैसे आपका कला और भी आगे ग्रो कर सके उनके लिए कोई आपको सुविधा प्रोवाइड करवा रहा है? हाँ, कर रहे हैं। वो एग्जीबिशन में हमको बुला रहे हैं, हमको लोन भी दे रहे हैं। और जैसे कि अभी G20 था तो उधर भी हमको बुलाया था और वहाँ पे जो भी बायर्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो आए थे उन्होंने हमें उनके साथ इंट्रोड्यूस करा दिया है कि आगे कैसे कला बढ़ाई जाए और कैसे ऑर्डर लिया जाए। ओके। और अगर मैं बात करूँ सर, इस कला के अंदर टोटली कितने टाइप्स के आप प्रोडक्ट बना देते हैं यहाँ पे? इस कला में मान लो कि 500 से 600 डिज़ाइन हैं जो अलग अलग तरह की हैं, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर कोई डिज़ाइनर आता है कि हमको ये डिज़ाइन बनानी है तो हम उसको भी हम बना के देते हैं। ओके। और अगर इसको कोई अपने संसाधन के लिए या फिर अपने डेली वेयर के लिए अगर इसको यूज़ करना चाहे प्रोडक्ट को, तो क्या आप उनको भिजवा सकते हैं? अपने इंडिया बात करूँ या फिर अपने बात करूँ इंटरनेशनल? हाँ, हम भिजवा सकते हैं और भिजवा भी रहे हैं। जो भी ऑर्डर आते हैं हम इंडिया या इंडिया से बाहर कई देशों में हमारा माल भी जाता है और उनको मज़ा आता है अपने घर में लगाने के लिए। तो इन फ्यूचर आपका कोई गवर्नमेंट से कुछ ऐसा सोच रहे कि भाई हमें को ये चीज़ अगर प्रोवाइड हो तो हम और भी एक लेवल अपग्रेड कर सकें यहाँ पे? हाँ, हमारी गवर्नमेंट से ये है कि जो भी हमें प्रॉब्लम आती है इंडिया से बाहर भेजने के लिए तो उसमें कुछ हो। और जो भी बिजनेस लाइनअप है कि कोई बाहर से आते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास आए। बीच में कई लोग जाते हैं कि उनके पास जाते हैं तो उनसे हम वो माल लेते हैं, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट हो, ऐसे भी हम भारत सरकार से हम एग्जैक्टली मतलब कि मेन तौर पे इनका कहना ये है कि आपको जो खास करके प्रोडक्ट तो बना पाते हैं बट खास करके जो सेलिंग का पार्ट है, मार्केटिंग का जो पार्ट है, एक्सपोर्ट की जो लाइन है, अगर इनके लिए अगर वो विकसित किया जाए तो इनका प्रोडक्ट का सेलिंग और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है। तो मेन तौर पे एक यही चीज़ है। हाँ। अगर इसका फैसिलिटी मिल जाए तो और भी एक ग्रो आ सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो और भी ज़्यादा प्रमाण में आप कर सकते हैं। हाँ। ओके। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप इसमें कौन कौन से साइज़ की आप बेल बनाते हैं यहाँ पे? कोपर बेल में ज़्यादातर 1 नंबर से लेके हम 14 नंबर तक बनाते हैं। 14 नंबर की सबसे बड़ी सेल जाती है, 14 से 15 इंच की बेल बनती है 14 नंबर। ओके। तो ज़्यादातर तो 1 नंबर है वो यूज़ होता है, जो भी डिज़ाइन लगता है 1 नंबर यूज़ होता है। और अगर कोई कस्टमाइज इसमें करवाना चाहे कर सकता है? हाँ, कर सकता है। जो भी बेल चाहिए उसको, जो भी बेल चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे बन जाएगा। ओके। और अगर सर कोई और भी कलाकार है जैसे कोई अलग अलग कृति बना रहे हैं, उनके लिए कुछ अपने हिसाब से आइडिया बताना चाहेंगे, कोई सुझाव देना चाहेंगे उन लोगों को? हाँ, उनको मैं यही करना चाहता हूँ कि आज का जो युग है उसमें ऑनलाइन ज़्यादा है कि अपना प्रोडक्ट है तो वो बनाएं तो ज़्यादातर ऑनलाइन सेलिंग करें, क्योंकि उनको मदद चाहिए कि ऑनलाइन है या व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को डालें या शेयर करें। क्योंकि जो भी आज भी हैं जो युवा पीढ़ी है वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से चल रही है, तो कि देखें और उसको पहचानें कि अपने घर वालों को बताएं कि ये चीज़ है, ऐसी है, कच्छ में है, इस गांव में है, तो वो वहाँ पे आके वो उनके साथ मिले, उनकी कला को जाने। ओके। और अगर मैं बात करूँ जैसे आज की युवा पीढ़ी अगर इस इंटरेस्टेड है कोपर बेल के अंदर या फिर अपने इसमें कारकिर्दी बनाना चाह रही, तो क्या आप उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे या फिर उनको सिखाएंगे? जी हाँ, सिखाएंगे। जो भी अभी मान लो कि अहमदाबाद या गांधीनगर UID कॉलेज हैं, तो अभी वहाँ से बच्चे आए थे कि हमें कला सीखनी है, तो हमारे पास रहते हैं, रुकते हैं, खाना भी हम खिलाते हैं, उनको रहने की सुविधा भी हम ही देते हैं। तो वो आते हैं और सीखते हैं, उनको मज़ा भी आता है यहाँ पे कच्छ में।
हमारे घर पे भी कई बार स्टूडेंट आए कि हमको ये कला सीखनी है, तो हम उनको सिखाते भी हैं। अगर आप लोगों को कॉपर बेल के अंदर इंटरेस्टेड है कि इसमें कारकिर्दी बनाना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं, इस कृति कैसे बनती, तो डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आपको अपने घर, अपने ऑफिस वेयर के लिए भी अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अगर आपको बाय करनी है तो भी यहाँ पर आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।